हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा में। दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं प्रयागराज के कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम सेंटर पे। यहाँ हम मिलेंगे मैकेनिकल के आज एसएससी का जो रिटेन एग्ज़ाम था उसके प्रतिभागियों से। तो देखते हैं कि पेपर का लेवल क्या था, किस तरह के पेपर दिए गए थे और नॉन टेक्निकल का पोर्शन ज़्यादा था या टेक्निकल का। तो इसी के साथ हम जानते हैं और बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, जिससे कि हम पूरा एनालिसिस कर सकें कि कौन सा पोर्शन कैसा रहा और पेपर का लेवल कैसा था। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपने प्रतिभागी से। आपका नाम क्या है? अनुराग मिश्रा। अनुराग मिश्रा। तो आज जो एसएससी रिटन का एग्ज़ाम था तो उस पर कैसा पेपर आया था, क्या लेवल रहा पेपर का? वो टेक्निकल लेवल जो था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, और वो जो करंट में पूछा गया था क्वेश्चन, इसमें मतलब कि थोड़े ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब साल भर और एक साल के अंदर के क्वेश्चन थे, करंट में पूछे गए थे। जो करंट कैसे? तो टेक्निकल में न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा था? न्यूमेरिकल नहीं था, थ्योरेटिकल ज़्यादा थे। थ्योरेटिकल ज़्यादा था, वो टफ था। हाँ, टफ था। तो क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहे होंगे सभी? हाँ, कॉन्सेप्चुअल जी। तो जो ये करंट अफेयर था ये किस मतलब किस लेवल का था? योजनाओं के बारे में पूछा गया था, ये जो ज़्यादा पूछा गया था, जो अभी हाल फिलहाल में चल रही हैं, जो साल 2 साल पहले लॉन्च हुई रही हैं, अभी जो अभी चल रही हैं उनके बारे में। जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम मिलते हैं अगले प्रतिभागी से, तो देखते हैं कि इनका क्या रिस्पॉन्स रहा है यहाँ पे। आपका नाम? जितेंद्र कुमार यादव। जितेंद्र कुमार यादव। तो जितेंद्र जी, आप क्या हमें बताना चाहेंगे कि ये नॉन टेक का क्या पोर्शन रहा है, रीजनिंग का क्या यहाँ? नॉन टेक में रीजनिंग जो था वो अच्छे थे, उसके अच्छे क्वेश्चन थे, और जो आपके करंट के कुछ क्वेश्चन थे जो सिर्फ 2020 के बाद के, या तो उसमें कोई मंथ को मेंशन करके दिया कि इस मंथ के बाद या फरवरी 2020 के बाद, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन जो दिए थे वो सारे क्वेश्चन थोड़े टफ थे। और करंट में कुछ क्वेश्चन जैसे थे, पूछा था कि दक्षिणी गोलार्ध का मरुस्थल, तो उसके बारे में पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, जो पढ़े हुए क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन करंट कुछ टफ था। और सबसे ज़्यादा कुछ टफ था वो था टेक्निकल पोर्शन, क्योंकि उसमें कुछ लैंग्वेज इश्यूज भी आ जाते हैं, कुछ लैंग्वेज नहीं समझ में आते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो उसमें भी क्वेश्चन टेक्निकल में क्या है कि बॉयलर के क्वेश्चन और थर्मल से क्वेश्चन जो उठाए थे अच्छे थे क्वेश्चन, बॉयलर के क्वेश्चन भी अच्छे थे, और फ्लूइड FM के भी क्वेश्चन अच्छे थे, लेकिन कुछ बाहरी पोर्शन के क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा टफ थे और लेंदी थे। तो ये जो जियोग्राफी का क्वेश्चन था नॉन टेक्निकल में, हाँ। तो ये वर्ल्ड जियोग्राफी का था या इंडियन जियोग्राफी? ये तो वर्ल्ड जियोग्राफी, तभी तो वर्ल्ड जियोग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन थे। नहीं, मिक्स थे क्वेश्चन, मिक्स थे। वो तो एक क्वेश्चन याद था तो मैंने आपको बता दिया, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन। और हिस्ट्री से कितने थे? पूछा था ओडिशा के राज्यपाल 2020 तक के, उसमें डेट मतलब मेंशन करके 2020 तक जो वहाँ के राज्यपाल थे, ऐसे क्वेश्चन थे जो पढ़े हुए क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब क्वेश्चन पढ़े हुए थे, मतलब पढ़े हुए थे, जो एग्जैक्ट मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं था कोई यहाँ वहाँ से, क्वेश्चन फिक्स थे जी। अपने अंदर, यहाँ अपने देश से भी, और बाहरी जो आपने पूछा ना कि बाहरी क्वेश्चन, हाँ। तो बाहर के भी थे क्वेश्चन, अच्छे थे। तो करंट से केवल अपने इंडिया से ही था या वर्ल्ड से पूछा नहीं, था? टोटल था, वर्ल्ड से भी था, क्योंकि एशियाई खेल वगैरह की मेज़बानी वगैरह, कुछ करंट के भी क्वेश्चन थे, कुछ पीछे के भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन सभी जगह से मिक्स करके बनाया। एशियाई खेलों को भी पूछा गया? खेलों को भी पूछा गया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? ये मुकेश कुमार गुप्ता। मुकेश कुमार गुप्ता। तो थोड़ा इधर आ जाइएगा। तो मुकेश जी, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि नॉन टेक्निकल में जो था हिस्ट्री भी पूछा गया था कि नहीं? सर, नॉन टेक्निकल में हिस्ट्री भी पूछा गया था इसमें, और हमारे करंट अफेयर के मैक्सिमम क्वेश्चन उठाए गए थे इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन उठाए गए थे, 2-4 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी थे। मतलब नॉन टेक पोर्शन थोड़ा लेंदी था करंट अफेयर की वजह से, क्योंकि करंट अफेयर इसमें जो पूछा गया था 2020 का करंट अफेयर उठाया गया था, और 21 से बहुत कम करंट अफेयर उठाए गए थे इसमें। जैसा कि अभी आगे सिविल और इलेक्ट्रिकल का पेपर होना है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि अपना कोर सब्जेक्ट पढ़ें या फिर नॉन टेक पे ज़्यादा ध्यान दें? नहीं, वो अपना तो सिविल ब्रांचेस सब्जेक्ट पढ़ें ही, लेकिन नॉन टेक पोर्शन पे भी थोड़ा कवर करें, और करंट अफेयर को ज़्यादा कवर करें, उनको 2020 का करंट अफेयर कवर करें, क्योंकि उससे मैक्सिमम क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन कवर करना ज़रूरी है। जैसे कि रीजनिंग में किसको ज़्यादा कवर किया, किसका वेटेज ज़्यादा था? रीजनिंग में क्वेश्चन जो उठाए गए थे, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन उठाए गए थे, और फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन
उठाए गए थे। सबसे ज़्यादा फिगर का बहुत फिगर से सबसे ज़्यादा जी, थे। फिगर से 3-4 क्वेश्चन थे। जी क्वेश्चन थे जो मतलब कई स्क्रॉलिंग में कर कर देखना पड़ा, इससे थोड़ा प्रॉब्लम होती है स्क्रॉलिंग वाला। स्क्रॉलिंग का तो और जो सब्जेक्ट आपका था क्या मॉडरेट था या लेवल हाई था उसका? नहीं, टेक्निकल जो सब्जेक्ट था उसमें थोड़ा लेंदी था, क्योंकि टाइमिंग इसमें के हिसाब से। टाइमिंग के हिसाब से जैसा था अंडरस्टैंडिंग जो चेक कर रहे थे, इसमें लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही थी उसका, हिंदी लैंग्वेज में। हिंदी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही थी बेसिकली। तो Language हमेशा में- से होती language रहती में हैं। प्रॉब्लम होती है। तो क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आपने हिंदी कर लिया तो लैंग्वेज इशू में नॉन टेक्निकल से बचना होता है, बिल्कुल। तो टेक्निकल में जब आते हैं तो लैंग्वेज इशूज आ ही जाती हैं, उसमें स्वाभाविक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम मिलेंगे अपने अगले प्रतिभागी से, जानेंगे कि इनका क्या रिव्यू रहा है। तो आपका नाम? मृत्युंजय वर्मा। मृत्युंजय वर्मा जी, ये बताएंगे कि जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जैसे जीएस और रीजनिंग, तो अभी जो आगे के हमारे प्रतिभागी हैं उनको कौन सा पोर्शन ज़्यादा रिवाइज करके आना चाहिए? एक प्रॉपर बैलेंस था और वैसे कहा जाए तो एक दिन में पढ़ने की बात नहीं होती है। यदि आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट है और लगातार आप करंट अफेयर को फॉलो करते हैं, तब आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था, 2 एड्स से क्वेश्चन आ गए थे कि एड्स को पहली बार कब डिस्कवर किया गया था और एड्स कैसे ट्रांसमिट होता है, कौन सा पैथोजन होता है, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब सारी चीज़ें। तो एक आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। एक दिन में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। बिल्कुल। और जो रही रीजनिंग की बातें, तो रीजनिंग में क्या था कि एक प्रॉपर बैलेंस था, न्यूमेरिकल प्लस कोडिंग, डिकोडिंग, फिगर और ब्लड रिलेशन, सारे कुछ एक प्रॉपर बैलेंस थे। लेकिन इनका जो लेवल था थोड़ा सा मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं या मॉडरेट कह सकते हैं। और लेकिन करंट अफेयर और जीके अगर यदि आप प्रॉपर फॉलो करते हैं तो उनका लेवल जो उतना ज़्यादा हाई नहीं था, ठीक था। और लेकिन अगर हम टेक्निकल की बात करें तो एक प्रॉपर बैलेंस था। ये आपके कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा था। ये ऐसा नहीं था कि आप पढ़ लिए एमसीक्यू और आपने सीधे लगा दिया। हाँ, कुछ थे डाटाबेस क्वेश्चन थे, जैसे कि बॉयलर, हाई प्रेशर बॉयलर किसे कहते हैं, और एक ही क्वेश्चन 2 तरीके से 2 बार पूछा गया था और 2 अलग अलग तरीके से। तो लैंग्वेज की बात है कि आप लैंग्वेज को कितना बेहतर समझ पाते हैं और आपका कॉन्सेप्ट कितना बेहतर है। और जीके में जो था पोर्शन, जीएस का क्या था? अगर क्वेश्चंस अगर 1-2 कुछ याद हो तो क्या बता सकते हैं आप? जीएस मैंने कहा कि एड्स के विषय में, तो एड्स से 2 क्वेश्चन हो गए और एक डेजर्ट से संबंधित था कि कौन से स्पेयर में पड़ता है। और बहुत से एक मकबरे से संबंधित था क्वेश्चन, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि, लेकिन फिर भी प्रॉपर बैलेंस था करंट अफेयर और जीके में। क्या इकोनॉमी से भी क्वेश्चन उठाए गए? हाँ, इकोनॉमी से भी उठाए गए थे, 1-2 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं। और बैंकिंग से थे, करंट अफेयर, इकोनॉमी, करंट अफेयर और स्टैटिक भी था। बिल्कुल, जो एसएससी का लेवल रहा है उसने अपने लेवल को मेंटेन रखा है, ये कह सकते हैं। कह सकते हैं, एसएससी का हर बार ऐसा ही होता है। इनका लेवल तो अच्छा होता है, बस वैकेंसी अच्छा नहीं होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैकेंसीज़ तो देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए कुछ गिनी चुनी होती हैं, दहाई में ऐसे ही होती हैं वैकेंसीज, लेकिन सिविल के लिए बहुत ज़्यादा होती हैं। सिविल के लिए भी, लेकिन सिविल वालों का भी अपना अलग है। उनका भी होता है कि भाई वैकेंसी कम आ रही है। चूँकि हम लोगों का फाइट करने का जो स्पीड है, फाइट स्पीड जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो वो बहुत ज़्यादा फाइट कर जाते हैं। लेकिन सिविल में अधिक लो कट ऑफ होने के बावजूद भी वो कम ही क्वालिफाई कर पाते हैं, कम ही लोग होते हैं जो निकाल पाते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए ऑन एवरेज तो चूँकि ज़्यादा कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जाता है तो ज़्यादा क्वालिफाई हो जाते हैं। तो बात ये कह सकते हैं कि आप पूरे साल कैसी पढ़ाई करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा रहा और आप इंजीनियरिंग को कैसे अपने रियल लाइफ में ला पाते हो, वो कॉन्सेप्ट चेक कर रहा था। क्योंकि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिलेवेंट हैं, कौन नॉन करेक्ट हैं, जो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि कुछ ऑप्शन ऐसे भी थे जो कि काफ़ी रेलिवेंट थे, लेकिन उसमें फिगर आउट करना था कि कौन ज़्यादा मोस्ट रेलिवेंट है। और थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मशीनरी नहीं कह सकते, टर्बो मशीनरी और रेफ्रिजरेशन, ये सब हाईली वेटेज वाले थे क्वेश्चन। इनका वेटेज ज़्यादा था। तो जैसा आप कह रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज़ केवल सॉल्व करके आने वाले, कहीं ना कहीं उन्हें धक्का लगा होगा
थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, हाँ। कर पाएंगे, लेकिन क्या है कि वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है क्यों हो रहा है, लगा रहा हूँ क्यों हो रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग आप कॉन्फिडेंस के साथ तभी लगा पाएंगे जब आप किताब पढ़ने के साथ साथ आपका अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर हो। मतलब एक तरह से उनका concept। तुक्का होगा। हाँ, नहीं तुक्का नहीं कह सकते। कुछ चीज़ें होती हैं कि वो याद रखते हैं, वो याद रख डिपेंड करता है कि आप कितने कंटेंट को याद रख पाते हैं। और यदि आपका कॉन्सेप्ट है तो भाई ज़ाहिर सी बात है कि ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं रखना पड़ेगा, आप एक दूसरे से रिलेट करके काफ़ी बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर को ज़्यादा अदर एग्जाम्स वेटेज देते हैं, तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ देखने को रहा कि प्रीवियस ईयर हम सॉल्व करके आए तो हम 60% 70% पेपर को सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही? एक ट्रेंड पता चल जाता है कि आप क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। जैसे IBR, जैसे उन्होंने अगर बात करें बॉयलर की, तो उन्होंने इस बार IBR रेगुलेशन की बात की थी कि बॉयलर को डिफ़ाइन कीजिए, बॉयलर है क्या। तो उसमें एक ऑप्शन था कि 15 लीटर से ज़्यादा हो तो IBR सर्टिफिकेशन चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे तैयारी करते हैं। तो यदि आप वास्तव में चीज़ों को जानना पसंद करते हैं और समझना पसंद करते हैं, तब ये सारी चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं है कि किताबों में पढ़ करके आती है। मुझे नहीं पता कि खुरमी या जैन में है कि नहीं, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा नहीं है प्रॉपर, तो मुझे पता नहीं। लेकिन मैंने इसको IBR के रेगुलेशन को पढ़ा था, तो इसलिए मुझे पता है कि हाई प्रेशर बॉयलर किसे कहते हैं, IBR बॉयलर का डिफिनीसन क्या है, तो पता था, तो मैंने कर दिया। और इस बार कह सकते हैं तो मतलब बॉयलर से काफ़ी क्वेश्चन थे। जैसे कि पिछली कट ऑफ गई थी 157 जनरल की रिटर्न में, तो इस बार क्या उम्मीदें लगा सकते हैं? ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये चौंकाने की इनकी आदत है, इनको छोड़ दें, भविष्य के लिए कुछ अच्छा रहेगा। भविष्य में बिल्कुल, कुछ समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि प्रतिभागी बता रहे हैं जो एग्ज़ाम दे के बाहर निकल आए हैं, तो वो बता रहे हैं कि टेक्निकल का जो था लेवल, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा नहीं था कि हम MCQs को डायरेक्ट पढ़ के आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। और रही बात नॉन टेक की, तो नॉन टेक्निकल में हम ऐसा नहीं कह सकते कि GS ज़्यादा पूछा था या GK ज़्यादा पूछा था, या इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा था, या हिस्ट्री ज़्यादा था, या वर्ल्ड ज्योग्राफी ज़्यादा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मॉडरेट था क्वेश्चन का लेवल, और पढ़े हुए क्वेश्चंस जैसे करंट में था, तो अगर आदमी डेली पढ़ रहा है तो वो ईज़िली कर सकता है। और रही बात कि करंट कब तक का पूछा गया, तो ये 2020 से लेके अब तक का जो भी भारत सरकार की योजनाएं रही हैं प्रमुख, उनके बारे में ज़्यादा फोकस किया था। रीजनिंग में जैसा कि बता रहे हैं, उसको भी सब पोर्शन को वेटेज दिया गया था बराबर का। सीरीज़ तो होती हैं, वो अक्सर थोड़ा टफ लगती हैं कुछ लोगों को, लेकिन उसका भी लेवल मॉडरेट ही रहा। तो दोस्तों, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सरप्राइज़ किया है, जो सिलेबस रहा है उसी से पूछा गया है, और मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी रहे हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों का भी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, और इलेक्ट्रिकल और सिविल के सभी जो भी प्रतिभागी हैं, कल और परसों एग्ज़ाम लगा हुआ है, उनको हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और हम सभी एग्ज़ाम्स को जैसे कवर करते हैं, आपसे अपने अनुभव साझा करते रहेंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। कैमरामैन धनंजय मिश्रा के साथ मैं जितेंद्र ओझा, प्रयागराज।